की है और आंकड़े भी बताए हैं और जानकारी दी है कि किस तरह से अब धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, विकास तिवारी हमारे साथ संवाददाता बस्तर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश आपका रुख करना चाहूंगी, सालों की ये लंबी समस्या है, पूरा छत्तीसगढ़ इसे झेलता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो रही है, नक्सलवाद का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए जरा, जिस तरह से कल राष्ट्रपति ने जानकारी दी है, क्या कुछ समझा जाए छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, अब साक्षी ये तो स्पष्ट है कि सरकार चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की है, उसका पूरा फोकस बस्तर पर है। दावे बस्तर विकास के किए जा रहे हैं, बस्तर में तेजी से विकास लाया जाएगा, वहां पर जो जरूरतें मूलभूत सुविधाएं गांवों तक अब तक नहीं पहुंची हैं उसको पहुंचाने की भी बात कही जा रही है और उस दिशा में सरकार काम भी करती नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चलती रहती हैं, वो अलग मसला है। लेकिन ये तो तय है कि जो जो लंबी समस्या झेल रहा था छत्तीसगढ़ लंबे समय से, सिर्फ देखिए अभी बस्तर की बात हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि बस्तर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी बड़ी नक्सल वारदातें हुई और मुझे ध्यान है कि छत्तीसगढ़ के इकलौते अगर एसपी रहते हुए किसी की शहादत हुई तो वो राजनांदगांव में ही हुई थी, 2009 की बात है। और इसके अलावा गरियाबंद जिले में आज भी घटनाएं होती रहती हैं नक्सल समस्याएं की। तो छत्तीसगढ़ का एक पूरा हिस्सा जो है वो लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा। सरगुजा संभाग को हालांकि 2010-11 के बाद से लगभग वहां समस्याएं खत्म हुई थी, लेकिन उसके पहले वो इलाका भी था। तो यानी कि पूरा छत्तीसगढ़ एक समय में नक्सल समस्या से ग्रसित था, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो समस्या जो है वो खत्म होती जा रही है। और सबसे जो कोर इलाका नक्सलियों का न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से सबसे स्ट्रांग पोजीशन वाला इलाका माना जाता था अबुझमाड़ या फिर बस्तर का इलाका, वहां से भी अब समस्याएं समाप्त होने की ओर है। और लगातार करीब करीब सारे बड़े कैडर जो हैं नक्सल संगठन के, जिनकी चर्चाएं ज्यादा होती थी, जिनके नाम को लेकर एक अलग दहशत होती थी, वो तो या तो सरेंडर कर चुके हैं या मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में अब जो टारगेट लेकर चला जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का समाधान पूरी तरह से कर दिया जाएगा, वो पूरी तरह से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पूरी तरह से हथियारबंद नक्सल समर्पण कर देंगे या मार दिए जाएंगे, अभी इसमें 2 महीने का वक्त है। लेकिन काफी हद तक सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है और काम किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यानी कि उस दिशा में काम होता हुआ नजर आ रहा है। विकास, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आप बताइए, क्योंकि बस्तर से लगातार आप हर तस्वीर दिखाते हैं, कितना बदल चुका है बस्तर। अब बस्तर की जो पहचान थी कहीं ना कहीं नक्सलियों ने उसे छिपाया और वो दर्द बस्तर जो है सालों से झेलता आ रहा है, लेकिन पहले के बस्तर में और अब के बस्तर में कितना चेंजेस आया? देखिए, हमारे साथी नीलेश त्रिपाठी ने जो आंकड़े बताया, अब उसके बाद मैं आपको जमीन की कुछ सच्चाई बताता हूँ और बिल्कुल ताजा सच्चाई, कल की सच्चाई। कल ही जो है मैं बीजापुर के बहुत अंदरूनी इलाके के गांव से लौटा हूँ, जहाँ पे उस गांव से 3 लोग माओवादी संगठन में थे। और ऐसा नहीं, वो बड़े स्तर पे थे। पापा राव जैसे बड़े माओवादी नेता का राइट हैंड था राहुल, जो कि डीवीसीएम के पद पर था, उसकी पत्नी और एक और पार्टी मेंबर। अब आप विचारधारा का बदलाव समझिए कि कल सुबह मुझे गाँव वालों ने कॉल किया, कॉल करके उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव आ जाइए। और हमने इन तीनों माओवादियों को बुलाकर समझाकर इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो मुख्य धारा में लौट आए और आम जनजीवन में भी वो भी अपना समय व्यतीत करें। ये सबसे बड़ी विचारधारा का परिवर्तन का एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। और कि अब पूरे जो वो गांव वाले जो कभी माओवादियों को चावल दिया करते थे, कभी माओवादियों के लिए सहयोग किया करते थे, अब वही गांव वालों की विचारधारा और उनके सोचने देखने का तरीका इतना बदला है कि अब वो लोग भी अपने आसपास इलाके के माओवादियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी मुख्य धारा में लौट आए। बिना किसी खून खराबे के इस समस्या के समाधान की तरफ अब गांव वाले भी काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन इलाकों में जिन इलाकों में कभी पुल हो या सड़क के निर्माण को लेकर कभी ग्रामीणों का आंदोलन चला करता था, अब वहां पर भी भीड़ एकजुट होती है। लेकिन ये भीड़ अब सड़कों के विरोध के लिए नहीं, बल्कि सड़क, पुल पुलिया और आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर है। अब सभी का कहना है कि माओवाद का काला बादल जब छट रहा है तो उनके इलाके में भी अब उजियारा आना चाहिए, अब उनके इलाके में भी परिवर्तन होना चाहिए। हर कोई चाह रहा है कि जैसे शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं उनके गांव में सरकार नियत नीला नार के तहत इस सब मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसपे मैंने शुरुआत की कि जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों के सोचने देखने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक सरकार जितना भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, बदलाव संभव नहीं।
और वही बदलाव देखने को नजर आ रहा है बस्तर में। बिल्कुल, और ग्रामीणों ये को बहुत देखने का बड़ी तरीका बात हो बदला। जाती है विकास, जिस तरह से ग्रामीण जो नक्सलियों से डरते थे, नक्सलियों का जिस तरह से दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीण खुद समझ रहे हैं कि प्रशासन के साथ उनकी जिम्मेदारी भी है और आगे आ रहे हैं और इन तमाम नक्सलियों को, माओवाद की सोच को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नीलेश, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नक्सलवाद का धीरे धीरे अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब नक्सलवाद के काउंटडाउन की। आपको बता दें, संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में नक्सलवाद का कल जिक्र हुआ था। लाल आतंक के सिमटते ही साम्राज्य की बात हुई, साथ ही बदलते हुए बस्तर की भी बात हुई है। और इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में नक्सलवाद की बात हुई। राष्ट्रपति ने बताया कि 126 जिलों में फैला नक्सलवाद अब 8 जिलों तक सिमट गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बदलते बस्तर की बात भी की गई। राष्ट्रपति ने बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया, साथ ही बताया कि कैसे हथियार छोड़ चुके नक्सली अब पंडूम कैफे के जरिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 वो तारीख जब तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और उसका असर अब जंगलों में नजर आ रहा है। जो इलाके नक्सल मुक्त हो रहे हैं वहां तेजी से विकास पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देखिए, कल राष्ट्रपति ने